हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अक्सर आपने अपने घरों में बड़े बूढ़ों के साथ उलझे होंगे, आप भी उलझे होंगे जब टीनेज में होंगे और छोटे रहते हैं। तो बड़े लोग झाड़ू पोछा होता रहता है, मेड काम कर रही होती है या खुद से घर पे भी झाड़ू पोछा लगा रहे होते हैं, तो कहते हैं बैठो बैठो झाड़ू में पैर लग जाएगा। ये चीज़ें अक्सर होती है। झाड़ू पे बहुत सारी वीडियोस बनती है, कौन से दिन लाने चाहिए, कहाँ दान करना चाहिए, मंदिरों में रख के आना चाहिए, बहुत तरह की बातें। उल्टा ना रखो, झाड़ू पर पैर मत रखो, ये बुरा होता है, माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी। वास्तु में घर की चीज, हर चीज का बहुत महत्व होता है। झाड़ू से कई बातें बोली जाती है कि जैसे कोई चला गया, घर से बाहर जा रहे हैं, अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हस्बैंड काम पे जा रहे हैं, या कोई मम्मी पापा अपने घर के बाहर गए हैं, या कोई भी मेंबर घर के बाहर कोई यात्रा पे गया है, तो झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी कहते हैं झाड़ू लगाना कम से कम वो लोग चले जाए उसके 1-2 घंटे बाद ही सफाई करनी चाहिए। झाड़ू पे पैर नहीं रखना चाहिए क्योंकि लक्ष्मी माता मानते हैं हम झाड़ू को। झाड़ू को उल्टा नहीं रखना चाहिए, इससे घर में कलह बढ़ती है। झाड़ू को कभी भी घर से बाहर या छत पे नहीं रखना चाहिए, ऐसा करने से चोरी होती है घर पे। अगर हम झाड़ू का आदर करते हैं दोस्तों, तो माना जाता है माता लक्ष्मी हमारे ऊपर प्रसन्न होती है, हमारे घर पे विराजमान रहती है और हमारे घर पे बरकत रहती है। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे दिखे नहीं, छुपा के रखनी चाहिए घर में झाड़ू को। और बहुत सारी ऐसे अंधविश्वास जैसी बातें भी होती है कि कोई बच्चा अगर घर में झाड़ू लगाने लगे अचानक से, तो कहते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है। नया घर बनाने के बाद उसमें पुराना झाड़ू नहीं ले जाना चाहिए, वो अपशगुन कहलाता है। सपने में अगर झाड़ू दिख जाए तो माना जाता है कि झाड़ू बहुत धन के आगमन होने वाला है, लक्ष्मी माता का प्रतीक होता है। दोस्तों, झाड़ू को मुख्य दरवाजे के सामने रखने से घर में निगेटिव एनर्जी का प्रवेश होता है। अपने रसोई घर में, भोजन कक्ष में या भंडार गृह में झाड़ू रखने से घर की चीज़ों में कमी आती है। झाड़ू को कभी भी खड़ी करके नहीं रखना चाहिए और झाड़ू पर गलती से भी पैर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर के आसपास किसी मंदिर में ब्रह्म मुहूर्त में 3 झाड़ू का गुप्त दान करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त कौन सा हुआ? सुबह सूर्योदय के टाइम में, बिना किसी को बताए झाड़ू का दान करें। मंदिर में झाड़ू दान करने से पहले शुभ मुहूर्त देख ले, जैसे कोई बड़ा त्योहार है, होली, दिवाली, अक्षय तृतीया, अभी पूर्णिमा है, रवि पुष्य नक्षत्र है, या कोई भी अच्छा त्योहार है, दशहरा है, तो इस दिन की दान की महत्ता बढ़ जाती है। जिस दिन भी ये काम करना हो उसके एक दिन पहले ही आपको झाड़ू खरीद कर रख लेनी चाहिए, नहीं तो आप बात बोलेंगे कि मैम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दुकान तो खुला नहीं था, तो झाड़ू कैसे खरीदें। तो एक दिन पहले आपको झाड़ू खरीद कर रख लेना है और नेक्स्ट डे आपको ब्रह्म मुहूर्त में जाके चुपचाप बिना किसी को बताए, बिना देखे दान करके आ जाना है। जब भी नए घर में प्रवेश करें तो नया झाड़ू ही लेकर के जाना चाहिए। पुराना झाड़ू दरिद्रता का स्वरूप होती है, उसको पुराने घर में ही छोड़ के आना चाहिए। इससे नए घर में सुख समृद्धि का वास बना रहता है। दोस्तों, झाड़ू है बहुत छोटी सी चीज़, पर आपको बनाती है करोड़पति, आपको बनाती है माला माल। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पहले भी बनाई है। सबसे पहले जब भी आप झाड़ू लाएं, उस झाड़ू को आपको सबसे पहले भगवान के रूम में प्रयोग करना चाहिए। उस झाड़ू से पहले भगवान का कमरा साफ करें, उसके बाद ही घर में किसी न किसी जगह पे आप उसको यूज़ करें। आपने अगर भगवान का कमरा नहीं बनाया हुआ है और पॉसिबल है आपके घर के आसपास कोई मंदिर है, तो मंदिर से आप झाड़ू ला करके उसको फर्स्ट यूज़ कर, मंदिर में झाड़ू लगाएं और फिर उसको अपने घर में यूज़ करें। इससे ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता है।
अगर मंदिर से आप झाड़ू मिल सकती है आपको अपने घर में लगाने के लिए, तो मंदिर से एक झाड़ू दान में मांग के लाएं या पैसे दे करके वहाँ से लेके आएं। दोस्तों, इससे घर में बहुत ज़बरदस्त बरकत बनी रहती है। झाड़ू और पोछे का अगर मैं उपाय आपको बताऊं तो अनंत उपाय है, अनगिनत उपाय है। शगुन और अपशगुन झाड़ू के बारे में शास्त्रों में क्लियरली लिखा गया है, कैसे उसको प्रयोग करना चाहिए और बहुत ही अत्यधिक महत्व दिया गया है। कारण कि कुछ शास्त्रों में झाड़ू को लक्ष्मी माता और गंदगी को उनकी बहन अलक्ष्मी से जोड़ के देखा जाता है। झाड़ू का गलत इस्तेमाल एक तरफ दरिद्रता को न्योता देता है, वहीं अगर सही इस्तेमाल करें तो हमारे घर में गरीबी और कंगाली को दूर करता है। इसका सदुपयोग एक आम आदमी को भी करोड़पति बना सकता है। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा कृष्ण पक्ष में खरीदना चाहिए। आपको पता होगा कि एक मंथ में 2 पक्ष होते हैं, 15 दिन कृष्ण पक्ष होते हैं और 15 दिन शुक्ल पक्ष होते हैं। जब चंद्रमा घटने से बढ़ने लगता है तो वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, और जब चंद्रमा डाउन होने लगता है तो वो कृष्ण पक्ष कहलाता है। दोस्तों, ध्यान रखें, झाड़ू को हमेशा कड़े वारों में खरीदना चाहिए। सौम्य वारों पर झाड़ू खरीदने से हानि होती है, धन हानि होती है। कड़े वार और सौम्य वार कौन से होते हैं? शनि, मंगल और रविवार, ये 3 कड़े वार होते हैं, बाकी सभी सौम्य वार होते हैं। झाड़ू को कभी भी घर में ईशान कोण में नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ईशान कोण होता है देवताओं का स्थान, जो कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट ऑफ द हाउस, वहाँ पे हमारा पूजा स्थल होना चाहिए और वहाँ पे हमें कभी भी झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा देव आगमन में बाधाएं आती है। दुर्भाग्य स्वयं चल कर के घर में प्रवेश करती है। और हमेशा ध्यान रखें, जो आपका पूजा रूम है उसकी झाड़ू को हमेशा अलग रखें, कभी भी घर की झाड़ू में मिक्स करके नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को रखने का सबसे उचित स्थान दक्षिण पश्चिम कोण बताया गया है, यानी कि साउथ वेस्ट डायरेक्शन ऑफ द हाउस, नैऋत्य कोण में रखें झाड़ू को। और घर में झाड़ू लगाने का सबसे उचित समय दिन के पहले 4 प्रहर हैं। शाम के बाद रात के 4 प्रहरों में झाड़ू लगाने से दरिद्रता अपने घर में पैर पसारती है। मुझे पता है काफ़ी लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया, मैम रात को ऑफिस से आते हैं उसके बाद झाड़ू लगाते हैं। देखिए दोस्तों, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है जो घर ज़्यादा गंदा करता है तो एक स्टैंड वाला होता है क्लीनर, कपड़े वाला, वो रख लें, उससे आप गंदगी को साफ कर लें। ट्राई करें कि घर का झाड़ू ना लगाना पड़े रात के समय, और इन केस आप लगाते भी हैं तो कम से कम घर से बाहर कचरे को ना फेंकें, पॉलीथिन में लपेट के या किसी चीज़ में बांध के आप उसको अलग रख दें और सुबह ही घर के बाहर फेंकें। दोस्तों, इससे दरिद्रता आती है, घर में लक्ष्मी माता चली जाती है। झाड़ू लगाते समय पाँव तो लगाना ही नहीं चाहिए गलती से, और झाड़ू की मिट्टी को कभी भी शाम के बाद घर के बाहर नहीं फेंकनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में मिट्टुकी को मातृका मिट्टी कहा जाता है। इसे घर से बाहर निकालने पर लक्ष्मी तो बाहर जाती है और घर में अलक्ष्मी का प्रवेश होता है। तो दोस्तों, घर में इस्तेमाल होने वाली झाड़ू कितनी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती है आर्थिक दृष्टि से, वो कितनी महत्वपूर्ण है, वो मैंने आपको बताया है। ध्यान रखें, आपको करोड़पति और कंगाल दोनों बना सकती है, इसलिए शगुन और अपशगुन देख करके घर में झाड़ू का प्रयोग करें। ध्यान रखें दोस्तों, जब भी झाड़ू लाएं अपने घर में, सबसे पहले इसको आपको भगवान के रूम में प्रयोग करना है, उसके बाद ही अपने घर के बाकी जगहों पर झाड़ू मारें। सबसे नई झाड़ू को सबसे पहले पूजा रूम में प्रयोग करें, भगवान के सामने प्रयोग करें। और देखिए कैसे जैसे प्रसाद होता है,
झाड़ू क्या होता है, हम भगवान को कोई भी चीज़ जब भोग लगाते हैं तो प्रसाद के रूप में वो काम करती है। हम जब उसको फिर भोग लगाते हैं भगवान को, भोग लगाने के बाद तो हमारे लिए प्रसाद बनती है। इसी तरह झाड़ू भी है, जब हम झाड़ू सबसे पहले भगवान के रूप में लगाते हैं तो वो हमारे लिए प्रसाद बन जाती है, हमारे लिए आशीर्वाद के रूप में काम आती है। इसलिए दोस्तों बार बार कह रही हूँ, ध्यान रखें बात कि घर की झाड़ू को हमेशा पहले भगवान के आगे लगाएं, फिर बाकी के घर में लगाएं। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के पूछ लें। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से ये इन्फॉर्मेशंस को शेयर करते रहें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल, टेक केयर, एंजॉय योर डे एंड जय माता दी।